नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। आज रविवार 14 सितंबर को एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला है। हमेशा की तरह दो दुश्मन देशों की इलेक्ट्रीफाइंग मैच होगी, भिड़ंत होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस मुकाबले ने भारत सरकार और बीसीसीआई के चेहरे पर से मुखौटा उतार दिया है। दोनों बेनकाब हो चुके हैं, बेनकाब हो चुके हैं। एक तरफ क्रिकेट का रोमांच है तो दूसरी तरफ देश की अंतरात्मा का सवाल है। इस मैच को लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है देश के अलग अलग हिस्सों में। आपका पारा चढ़ा या नहीं, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए, भारत पाकिस्तान का मैच दुबई में होना है, लेकिन पहलगाम के 26 शहीदों का ताजा जख्म हर किसी के दिल में अभी भी है, दर्द दे रहा है, चुभ रहा है। और सवाल उठ रहा है, क्या पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना हमारी शहादत का अपमान नहीं है? कुछ ही दिन पहले पहलगाम में 26 भारतीयों को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने नाम पूछ पूछ कर, धर्म पूछ पूछ कर मौत के घाट उतार दिया था। महिलाओं की आंखों के सामने उनके पति को, नन्हे मासूम बच्चों की नजरों के सामने उनके पिता को कलमा पढ़ने का कहा गया था। जिसने नहीं पढ़ा सबको गोलियों से भून दिया गया, छलनी कर दिया गया। समूचे भारत का दिल तार तार हो गया था। वो नजारे आपने देखे होंगे, वो मंजर आप कभी नहीं भूल सकते। हाँ, भले ही उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का नजारा सबने देखा, पर बेगुनाह हिंदुओं के नरसंहार का जख्म अभी हरा है। 6 महीने भी नहीं बीते हैं। मोदी सरकार ने भाषणों में शहीदों को श्रद्धांजलि दी, कड़ी निंदा की, लेकिन अब वही सरकार कह रही है कि खेल को खेल की तरह देखना चाहिए। यानी एक तरफ पाकिस्तान की धरती से गोलियां बरसेंगी, उसके आतंकवादी हमारे देश में घुसकर हमारे बेगुनाह भारतीयों को भून डालेंगे, और दूसरी तरफ उसी पाकिस्तान के साथ हम मैच खेलेंगे। क्या यह संवेदनशीलता है या नहीं है? संवेदनशीलता है या वोट और व्यापार का खेल है? बीसीसीआई का बयान आया कि खेल और राजनीति अलग हैं, लेकिन याद कीजिए 2019 का पुलवामा हमला। तब यही बीसीसीआई पाकिस्तान से खेलने के खिलाफ था। आज फर्क सिर्फ इतना है कि तब चुनाव पास थे, इलेक्शंस करीब थे, और आज सत्ता जो है स्टेबल है, स्थिर है। तो क्या बीसीसीआई सच में देश का एक बोर्ड है या सिर्फ पैसों और पॉइंट्स का ठेकेदार है? ये सवाल उठ रहे हैं। संसद में कुछ दिन पहले याद कीजिए, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से सीधा सवाल दागा था। उन्होंने पूछा था, एक तरफ आप शहीदों की शहादत पर भावनाएं बेचते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान से क्रिकेट खेलते हैं, ये कैसी नीति है? क्या शहीदों का लहू क्रिकेट स्पॉन्सर से सस्ता है? ओवैसी के इस बयान पर पूरा सदन गूंज उठा था, लेकिन सत्ताधारी दल के नेता बीजेपी बेंच पर खामोश थी। सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। देखिए, एशिया कप 2025 एक तरफ मैदान में भारत बनाम पाकिस्तान की भिड़ंत, और दूसरी तरफ संसद से लेकर सड़कों तक सवालों की गूंज उठ रही है। सोशल मीडिया खंगाल लीजिए, अखबार पढ़ लीजिए, टेलीविजन देखिए। पहलगाम हमले के जख्म अभी ताजा हैं। 26 लोगों की शहादत पर देश जो है आज भी गुस्से में है, लेकिन इसी बीच मोदी सरकार और बीसीसीआई ने फैसला किया है कि खेल और राजनीति को अलग रखो। यानी पाकिस्तान के साथ मैच होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सवाल यह उठता है, क्या क्रिकेट सच में सिर्फ खेल है या फिर यह एक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक मैदान बनता जा रहा है, एक मैसेज बनता जा रहा है? बीसीसीआई का कहना है कि खेल को खेल की तरह देखना चाहिए। हमारे ही शहीद जवानों के परिवार चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस मैच को रोका जाए, नहीं खेलना चाहिए। लेकिन सरकार खामोश है और बीसीसीआई का रवैया जो है बिल्कुल संवेदनहीन है। सुनिए, क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी आवाज कहे जाने वाले सौरव गांगुली भारतीय टीम के कप्तान थे, बीसीसीआई के चीफ भी थे। उन्होंने क्या कहा? सौरव गांगुली ने कहा, भावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना सिर्फ बीसीसीआई का फैसला नहीं है, यह सरकार की मंजूरी के बिना मुमकिन ही नहीं है। यानी मतलब साफ है, मैदान में सिर्फ बैट और बॉल नहीं चलते, बैकग्राउंड में सत्ता की राजनीति भी उतनी ही मजबूत होती है। यानी गेंद पूरी तरह सरकार के पाले में है, चाहे बीसीसीआई कुछ भी कर ले। असल में फैसला दिल्ली की राजनीति से होता है। अब जरा देश की सर्वोच्च न्यायालय का रुख भी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट। उसका रुख क्या था समझिए।
एक दिन पहले ही दिल्ली की 4 लॉ स्टूडेंट्स, जिनमें प्रमुख नाम उर्वशी जैन है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, एक पिटीशन दाखिल की और कहा भारत पाकिस्तान मैच रद्द किया जाए। उनका तर्क था कि पहलगाम हमले के तुरंत बाद ये मैच शहीदों और उनके परिवारों की भावनाओं के खिलाफ है। ये मामला जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई के जजों के बेंच में पहुंचा। वकील ने गुहार लगाई, मैच रविवार को है और अगर कोर्ट ने तुरंत नहीं सुना तो याचिका बेअसर हो जाएगी। लेकिन जजों ने क्या कहा, सुनिए बहुत गौर से। जजों ने कहा, व्हाट इज द अर्जेंसी, इट्स अ मैच, लेट इट बी। यानी इसमें इतनी हड़बड़ी क्या है, ये तो बस एक मैच है, होने दीजिए मैच। सोचिए दोस्तों, 26 शहीदों की शहादत के बाद भी देश की सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, सर्वोच्च अदालत जो है ये कह रही है कि ये बस एक मैच है, तो क्या अब देश की गरिमा टूर्नामेंट के शेड्यूल पर निर्भर करेगी? सुप्रीम कोर्ट का रवैया देखिए। अगर हम सच्चे भारतीय हैं तो दिल को ठेस जरूर पहुंची होगी सुप्रीम कोर्ट के इस रवैये से। अब देखिए, इस पूरे विवाद में उद्धव ठाकरे भी कूद पड़े हैं। उद्धव ठाकरे ने साफ कहा है कि भारत पाकिस्तान का ये मैच राष्ट्रीय भावना का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब हमारे सैनिक सीमा पर जान दे रहे हैं तब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना शहीदों का मजाक उड़ाना है। उद्धव ठाकरे ने याद दिलाया कि उनके पिता बाला साहब ठाकरे हमेशा कहते थे, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद बंद नहीं करता तब तक भारत को उसके साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि शिवसेना, उनकी शिवसेना यूबीटी, पूरे महाराष्ट्र में इस मैच का विरोध करेगी। उन्होंने कहा, आज देशभक्ति बिकाऊ माल बन चुकी है और सरकार असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए राष्ट्रवाद का दिखावा करती है। उद्धव ठाकरे ने यहां तक ऐलान कर दिया कि वे सिंदूर अभियान शुरू करेंगे, जिसमें घर घर से सिंदूर इकट्ठा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा जाएगा ताकि उन्हें याद दिलाया जा सके कि शहीदों के खून से बड़ा कोई मुकाबला नहीं है, कोई मैच नहीं है। आदित्य ठाकरे ने भी बीसीसीआई और सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, जब देश के सैनिक शहीद हो रहे हैं तब पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलना विज्ञापन और टीवी रेवेन्यू की राजनीति है। आदित्य ठाकरे ने बीसीसीआई से पूछा, क्या उनका फैसला राष्ट्रीय हित से ऊपर है? उन्होंने इसे नकली राष्ट्रवाद कहा और कहा कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए क्रिकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा, अगर पाकिस्तान हमारे यहां हॉकी टूर्नामेंट का बहिष्कार कर सकता है तो भारत क्यों पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने पर अड़ा हुआ है? उन्होंने खेल मंत्री मनसुख मंडाविया को चिट्ठी लिखकर मांग की कि इस मामले में सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे। जरा सोचिए, एक तरफ संसद में ओवैसी सवाल पूछ रहे हैं, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे सड़क पर आंदोलन का ऐलान कर रहे हैं। क्रिकेट जगत से सौरव गांगुली भी सरकार की भूमिका पर उंगली उठा चुके हैं और अदालत से लेकर जनता तक हर जगह ये बातें गूंज रही हैं। लेकिन सरकार चुप है और बीसीसीआई अपने पुराने बहाने दोहरा रहा है कि खेल और राजनीति अलग है। मोदी सरकार ने दावा किया था कि स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 से पारदर्शिता आएगी, लेकिन जब इतने गंभीर राष्ट्रीय भावनाओं के मुद्दे पर कोई जवाबदेही नहीं है तो ये नया कानून जनता के लिए या सिर्फ दिखावे के लिए है? सवाल यही है, क्या सरकार और बीसीसीआई की प्रायोरिटी शहीद है या टीवी ब्रॉडकास्ट, विज्ञापन और टीवी रेवेन्यू और टिकटों की बिक्री? क्या ये मैच भारत पाकिस्तान की दुश्मनी को कम कर देगा या शहीदों के परिवार के घाव को और गहरे कर देगा? सोचिए। अब गेंद देश की जनता के पाले में है। दिल पर हाथ रखकर सोचिए, खुद से पूछिए, क्या पहलगाम के 26 शहीदों की शहादत से बड़ा क्रिकेट का ये मुकाबला है? क्या मोदी सरकार हमें सिर्फ भाषणों में भावनाएं बेच रही है या असल में पाकिस्तान के साथ कारोबार और क्रिकेट दोनों चला रही है? सवाल गूंज रहे हैं। क्या बीसीसीआई सच में देश का बोर्ड है या सिर्फ पैसों और पॉइंट्स का ठेकेदार है? सवाल उठ रहे हैं। नया स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 लाकर अगर पारदर्शिता नहीं दी गई तो यह कानून जनता के लिए है या सिर्फ दिखावे के लिए है? और सबसे अहम, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मैच है, होने दीजिए, तो क्या हमें चुपचाप मान लेना चाहिए कि देश की गरिमा अब टूर्नामेंट्स के शेड्यूल पर निर्भर करेगी? कहां गया देश का सम्मान? दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इस मैच में मैदान पर भारतीय टीम चौके छक्के मारेगी
तो क्या शहीदों के परिवारों के जख्म भर जाएंगे? अगर भारत जीत भी जाएगा तो क्या आतंकवाद की हार हो जाएगी? ये मैच सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये है जनता के गुस्से का टेस्ट मैच, और ये मोदी सरकार की सच्चाई का T20 है, और ये है बीसीसीआई की संवेदनशीलता की परीक्षा। अब फैसला हमें करना है। क्या हम इस देश की आवाज बनकर सरकार और बीसीसीआई से सवाल पूछेंगे, या सिर्फ टीवी के सामने बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ मैच देखकर ताली बजाएंगे? गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, देश का सम्मान बड़ा है या क्रिकेट का इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट? यही सबसे बड़ा सवाल है, और इसका जवाब सिर्फ हम और आप दे सकते हैं। इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी राय से खबरों की दुनिया में क्रांति आ सकती है और देश की दशा और दिशा दोनों में बदलाव आ सकता है। नमस्कार।